जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। मिट्टी जैसे पानी गला देती, बहा देती, वही मिट्टी जब घट बनकर हवा की आँच में पक जाती है तो अपने भीतर पानी को समाने की सामर्थ्य पा लेती है। कल तक जो मिट्टी पानी से बहाई जाती थी, कल तक जो पानी मिट्टी को बहा देता था, आज पक जाने के बाद वही मिट्टी पानी को अपने में समाने में समर्थ हो गई। बस यही तपस्या है। तपस्या का मतलब अपनी आत्म शक्तियों को अभिव्यक्ति देकर सब प्रकार के दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कर दुखों से मुक्त होना। क्षमताएं हमारे भीतर है, शक्ति हमारे अंदर है, पर हम उसकी अभिव्यक्ति में प्रायः सफल नहीं होते। आज उत्तम तप का दिन है और तप और कुछ नहीं है। अपनी शक्ति को पहचान कर उसे अभिव्यक्ति का प्रयास करना ही तप है। स्वर्ण पाषाण में बहुत सारी विकृतियां होती है। सोने के ओर में कालीमा किट्टिमा होती, लेकिन उसी स्वर्ण पाषाण को जब कोई तपा दे तो उसकी सारी कालीमा किट्टिमा गल करके अलग हो जाती है और वह कुंदन बन जाता है। तप वह कीमिया है जो हमारी आत्मा को कुंदन बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तपसा किल विषम हंति। तप के द्वारा पाप नष्ट होते हैं। तपसा निरज्जयी कम्मम। तप से कर्म झड़ते हैं। हमने तप की बहुत महिमा सुनी है, तप की चर्चाएं भी सुनी हैं। आज तप के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। तप क्या, तप क्यों, तप कब और तप कैसे। मैं समझता हूं इन चारों बातों में तप से संबंधी सारी अवधारणाएं स्पष्ट होगी। सबसे पहली बात, तपस्या क्या है, किसको कहते तपस्या। आपके सामने कहा जाए कि ये व्यक्ति बड़ा तपस्वी है, तो आपके आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी। हाँ, कौन तपस्वी है? जो बहुत व्रत उपवास करता है, जिसके ढेर सारे त्याग हैं, वो तपस्वी है ना। निश्चित व्रत उपवास करना तपस्या का एक रूप है, पर कोरे व्रत उपवास करने का मतलब तप नहीं है। आचार्य कुंद तपस्वी का स्वरूप क्या बताते हैं, सुनो। विषय कसाय विनग काऊ ने ध्यान सज्जाए। जो भावदी अपानम तस तव भवदिनी में न।
जो ध्यान और स्वाध्याय के बल पर विषय और कषायों के निग्रह को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जिसके अंदर की आसक्ति और आवेग शांत हो जाते हैं, जो नित्य अपनी आत्मा को भाता है, सच्चे अर्थों में वही तपस्वी कहलाता है और उसी का नाम तप है। तप के स्वरूप को समझने की जरूरत है। बाहर के तप को सब समझते हैं, अंदर के तप की तरफ दृष्टि ही नहीं। भीतर तप घटित किए बिना बाहर का तप तो केवल काय क्लेश है। असली तप भीतर का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बाहर के तप करते हो तपस्वी नहीं, वो हमारी नज़र में बड़े तपस्वी हैं। और कोई तप करे तो उनका इस भाव से आदर करो कि ये इनके बड़े साहस और संकल्प का फल है। आज 10 दिन का उपवास कर रहे हैं, हम उनके उस उपवास की अनुमोदना कर रहे हैं। उसकी उस रूप को देखकर तुम उन्हें तपस्वी मानो, लेकिन खुद को इसमें संतुष्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे भीतर तप तब तक नहीं घटेगा जब तक तुम अपने अंदर के विषय कषाय में निग्रह नहीं रखोगे। इच्छा निरोधस तपः भी कहा जाता है। तुम्हारी आकांक्षाएं घटी कि नहीं घटी, तुम्हारी चाहते कम हुई कि नहीं हुई, तुम्हारी वैश्विक लालसा छीन हुई कि नहीं हुई, तप के प्रति बड़ा उत्साह दिखता है, होना भी चाहिए। और खासकर दशलक्षण के दिनों में तो जबरदस्त उमंग सराहनीय है। मैं उन सब तपस्वियों से कहता हूं, थोड़ा भीतर भी देखना क्या चल रहा है ना, क्या चल रहा है। विषय कषाय का विनग्रह है कि नहीं, उस तरफ तुम्हारी दृष्टि है भी कि नहीं। तप क्या है? शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। आज मैं आपको 3 प्रकार का तप बताऊंगा। पहले बिंदु में, जितने भी व्रत उपवास आप लोग करते हैं, ये शारीरिक तप है। उपवास करना, एक आसन करना, रसों का त्याग करना, एक स्थान पर बैठना, एक आसन में बैठना, ध्यान लगाना, एक मुद्रा में रहना, शरीर के स्तर पर किया गया तप शारीरिक तप कहलाता है, जो बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। वो तो कभी कभी आप लोग गुस्सा में भी कर लेते हैं, होता है कि नहीं? प्राय गुस्से में लोग भोजन छोड़ते हैं। गुस्से में, एक बार मुझसे किसी ने कहा, महाराज लोग गुस्से में भोजन का त्याग कर देते पर गुस्से का त्याग क्यों नहीं कर पाते, है ना? ध्यान रखना, गुस्से में भोजन का त्याग करना काय क्लेश है, और गुस्सा के निमित्त आने पर गुस्सा न करना तप है। बात समझ में आ रही है? आज मैं आपको थोड़ा अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए हम कहां चूक करते हैं। शरीर से तुमने तप कर लिया, नहीं भाव। एक व्यक्ति ने 16 कारण के अवसर पर 16 उपवास किए लगातार। पारना का बड़ा महोत्सव किया, सबको बुलाया, अपने भाई को नहीं बुलाया। क्षमा मानी भी पार हो गई। भाई को नहीं बुलाया। उसकी धर्म पत्नी जानती थी, उसे इस बात की बड़ी पीड़ा थी
कि ऐसा करने में बड़ा अनर्थ होगा और इनका वर्षों से आपस में बैर है। अपनी पति को उनने समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो आएगा तो मैं पारना ही नहीं करूंगा, वो हमारे घर नहीं आ सकता। 3 दिन पहले से ये क्रम चल रहा था। उन्होंने मुझ तक बात पहुंचाई, महाराज जी आप ही रास्ता खोल सकते हैं, इन्होंने 16 दिन का तप किया है, मैं चाहती हूँ इनका तप यथार्थ तप बने, लंघन न हो जाए। स्वाध्यायी महिला थी। आप समझाए, मैंने उसे समझाया। अंदर गांठ थी, बड़ी सघन गांठ थी, वर्षों की गांठ थी। और जब मैंने उसे समझाया, उसके मन को ढीला किया, तब कहीं उसे समझ में आया कि महाराज जी ठीक बोल रहे हैं, मैं उसे बुला लेता हूँ। करीब 15 मिनट उसका ब्रेन वॉश करने में लगा। और जब भाई गया, मिला, भाई भी अंदर से चाहता था कि मुझे बुलाया जाए। दोनों गले मिले, सारे अंदर की मलिनता निकली। और उसके बाद जब पारना के बाद आए तो मैंने उनसे कहा, आज तुम्हारा असली तप हुआ है। तप वही है जो मन का मैल गला दे, वो तप नहीं जो मन में मैल चढ़ा दे। गांठ बांध के रखना, पुनः दोहरा रहा हूं, तप वही है जो मन का मैल गला दे, वह तप नहीं जो मन में मैल चढ़ा दे। शारीरिक स्तर पर आप लोग तप करते हो, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत लोग अभी उपवास करते हैं और उपवास के दिनों में भी मेहंदी लगाएंगे, वो उत्सव मनाएंगे, राग रंग में लग जाएंगे। अभी भी होगा, पारना के पहले ये कार्यक्रम चलेगा। ये क्या है? तप है क्या? ये तो समझो। भूखे रहने का नाम तप नहीं है। मन की इच्छाओं को निर्मल बनाने का नाम तप है। दृष्टिकोण वो होना चाहिए, अपेक्षा नहीं। विषय कसाय विनिग्रह काउन झान सज्जाए। ध्यान और स्वाध्याय से विषय कषायों का निग्रह करके जो भावदि अपानम तस् तवो हवदि नीमेन, ऐसे ध्यान रखो। शारीरिक तप भी तप है जब तुम उनके साथ विषय कषायों से विमुख हो, राग रंग से मुक्त हो। अब कई लोगों के साथ तो ये होता है, मेरे सामने तो नहीं हो पाता, लेकिन आजकल तपस्या में बड़ा आडंबर हो गया। किसी ने 10 किए हैं तो 10-20 लाख उसकी हैसियत के अनुसार तो लगने ही हैं। ये सब क्या है? बड़े आदमी के यहाँ बड़ा खर्चा, छोटे आदमी के यहाँ छोटा खर्चा, पर जो है उसके हिसाब से तो खर्चा ही है। और उपवास करने वालों के दिमाग में भी यही है। अब एक जगह उपवास था एक का, और 11 दिन का पर्यूषण था, और वो अपने 11वें उपवास के दिन सोच रहा है कल पारना में आने वाले लोगों के लिए मीनू क्या बनवाना है, उसकी व्यवस्था कैसी करनी है। अब करे क्या? पति पत्नी 2 ही थे, उपवास किया, कोई करने वाला नहीं। ये आडंबर क्या है? ये तुम्हारे तप को तप नहीं रहने देता। बचो। शारीरिक तप भी तप कहलाएगा जब तुम्हारे हृदय में विषयों की वांछा नहीं होगी। अगर अंदर वो बातें चल रही है तो अभी ये तप नहीं है, केवल देह दंड की
प्रक्रिया है। ये बताइए, दूध किस में तपाते हैं? एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें बिना तपस्या के काम हो जाए, कुछ तपस्या न करना पड़े सीधे? हमने कहा ये बताओ भाई। उसे फिर साथ में जोड़ा, फिर शरीर को तपाने की क्या जरूरत, शुद्धि तो आत्मा की करनी है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, शुद्धि तो आत्मा की करनी है, पर ये बताओ दूध को तपाना होता है? बोले हाँ दूध तपाते हैं। किस में तपाते हो? बोले बर्तन में। बोले तपाते किसको, दूध को कि बर्तन को? बोले दूध को। बोले पहले कौन तपता है? बोले बर्तन। तपाते किसको है और तप क्या रहा है? आप दूध तपा रहे हो कि बर्तन? और तप क्या रहा है? पहले बर्तन तपता है तब दूध तपता है, लेकिन हम कहते क्या, दूध तपा रहे हैं। तपाना आत्मा को है, शरीर बर्तन है, ये तपता है, इसे तपाने की जरूरत नहीं है। दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपा रहे हैं। तपा क्या रहे हैं? बोलो क्या तपा रहे हैं? अब ये देख लो, कहीं खाली बर्तन तो नहीं तप रहा है। अपने तबेले में देखो दूध है भी कि नहीं? बोलो। जो खाली बर्तन तपाता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब तुम्हारे उस बर्तन में दूध हो और वो तपे तब तुम्हारा शारीरिक तप है, अन्यथा अज्ञानी की परिणति, वो तप नहीं है। चलूं आगे, आज बहुत सारी बातें बोलनी। अब वाचिक तप। वाचिक तप का मतलब क्या? मुख से दुर्वचन नहीं कहना, अपशब्द नहीं कहना, मधुर संभाषण करना, और कोई दुर्वचन कहे, दुर्व्यवहार करे तो भी उसके प्रति उल्टी प्रतिक्रिया नहीं करना, अपने वचनों में संयम रखना, वाचिक तप है। मैं आपसे एक बात करता हूं, किसी वजह से भोजन छोड़ देना, उपवास कर लेना आपके लिए कठिन है क्या? वो तो आप तुरंत छोड़ देते हो। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे कुछ अप्रिय वचन बोले, उस समय अपनी ओर से प्रतिक्रिया नहीं करना। कौन सा काम कठिन है? भोजन छोड़ना या अप्रिय वचन सुनकर के अप्रिय मौन रहना, अपने आप को नियंत्रण में रखना? कौन सा काम कठिन है? हाँ, अब बोलो तपस्या किसको बोलेंगे? भोजन छोड़ने को कि अपने आप को नियंत्रित करने को? बोलो। अरे खाना पीना छुड़वा करके तप कराने वाले तो बहुत मिलेंगे, मैं तो तुम्हें खिला पिला के तप कराना चाहता हूं। खा पी के तो करो, इससे निर्जरा होगी। ये तप है। और जितने महान लोग होते हैं ऐसा ही तप करते हैं, समता बढ़ती है। साहू अशोक कुमार जी के जीवन का एक प्रसंग है। वो कोलकाता में थे, शायद महावीर जी वगैरह को याद आ जाए। बड़ा मंदिर में उनकी उपस्थिति में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, कुछ मुद्दों को लेकर विरोध था, नीतियाँ थी मेरे ख्याल से, जो भी हो, बोलता नहीं हूँ। कुछ लोग उनको चूड़ी पहनाने आ गए। कोलकाता के बड़ा मंदिर में साहू अशोक जैन के लिए चूड़ी पहनाने के इरादे से लोग आए। साहू अशोक जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। ये घटना मुझे भागचंद जी पहाड़िया ने सुनाई थी, वो साथ में थे, आप भी होंगे। हाँ, तो उन्होंने मुझे सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सभा पूरी हुई, उठ के आए, अपनी गाड़ी में बैठे, रास्ते भर कोई चर्चा अपनी ओर से नहीं की।
भागचंद जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा आज हमें बहुत बुरा लगा, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अशोक जी ने जो बात कही, मेरी नज़र में एक तपस्वी की ही बात हो सकती है। उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मुझे निर्जरा हो रही है। उन्हें आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। ये तप है। तप से कर्म झरते हैं। इसकी पहचान क्या है? अगर तुमसे किसी ने कुछ बोला और तुम उसकी प्रतिक्रिया दे दी, यानी अपने ऊपर कर्म लाद लिए, और किसी ने बोला चुपचाप सह लिए, तो तुमने अपने कर्म को झला दिया। सूत्र है, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में हम ये प्रतिक्रियाएं दे देकर अपने जीवन को कितने उलझनों में भरते हैं। बचिए, बचाइए अपने आप को, वाचिक तप कीजिए। दुर्वचन कहना नहीं और दुर्वचन सुन करके कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देना नहीं। बोलो, ऐसा तप करने की रुचि है? हाँ, आज करोगे? आज एक दिन के लिए करो। हाँ, हम उसकी परवाह क्यों करते हैं? तप हम कर रहे हैं, उसको आश्रय हो रहा है, मुझे तो निर्जरा करनी है। दृष्टिकोण क्यों नहीं रखते? तपस्या करनी है। दूसरों को देखने वाला कभी तपस्वी नहीं हो सकता, और स्वयं को देखने वालों की ही सही तपस्या होती है। पर को क्यों देखते हो? निज को देखने, कुछ नहीं, रहने दो, वो अपना काम करेंगे। निज को देखो, निज की तरफ दृष्टि रखो, पर की तरफ देखो ही नहीं, पर की तरफ सोचो ही नहीं, तब जीवन में सार पाओगे। आप लोग तो थोड़ी थोड़ी बातों में आग बबूला हो जाते हो। और बताऊं, जिस दिन उपवास होता है उस दिन गुस्सा ज़्यादा आता है ना? खाली पेट में भट्टी जल्दी सुलग जाती है। ये जो परिणतियां हैं, ये परिणति ठीक नहीं है। तपस्या करनी है, मुझे निर्जरा करनी है, मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे तो कभी नहीं भटकेंगे। तो शारीरिक तप, वाचिक तप। खाली पेट में गुस्सा ज़्यादा आता है, प्रतिक्रियाएं ज़्यादा करते नहीं। वहाँ संयम रखो, अपने अंदर स्थिरता रखो, तब कहीं जाकर जीवन निहाल होगा। और मानसिक तप क्या है? मानसिक तप है मन में सदैव प्रसन्नता बनाए रखना। मना प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन को प्रसन्न रखना, विचारों और भावों में सौम्यपना रखना, शौचम मन में पवित्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब तवो मानसम उच्यते। ये मानसिक तप है। सुख में दुख में स्थिरता तप है। संयोग में वियोग में स्थिरता तप है। मान अपमान में स्थिरता तप है। लाभ हानि में स्थिरता तप है। कर सकते हो आप? तपस्वी बनना है। सुख दुख में संभाव लाओ, चाहे जो हो। महाराज बहुत कठिन है, आप तो और कोई क्वालिटी का तप बता दीजिए ना। भैया मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आजकल तो एक चलन हो गया, बाजार में जब लोग जाते हैं कोई चीज लेने तो बिल्कुल टॉप ब्रांड की चीज लेना पसंद करते हैं। क्या करना चाहते हो? क्यों सुरेंद्र?
टॉप, सब कुछ क्या चाहिए? टॉप क्लास। तो भैया तपस्या लो ब्रांड का क्यों कर रहे हो? लो क्लास क्यों कर रहे हो? तपस्या भी टॉप की करो ना, है ना? उसे भी उसमें क्यों चूकते हो? मानसिक तप करना है, यानी मुझे अपने अंदर की क्षमता और स्थिरता को बनाना है, चाहे कुछ हो जाए अपने मन को खिन्न नहीं होने देना है, तभी जीवन का रस ले पाओगे, नहीं तो उलझे रहोगे। आजकल क्या हो रहा है? पूरी जिंदगी लोग खींचातानी में ही बिता रहे हैं, आपस में खींचातानी, तू मैं, बस, और क्या। अगर व्यक्ति थोड़ा सा सोच ले कि मुझे तो तप करना है, मैं तपस्वी हूँ, और मुझे इन बातों को टालना, या दिमाग में ये बात बिठाल दो कि इन छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने में वो मेरी एक तपस्या हो जाए, तो फिर सोचना क्या है। मैं एक बात बोलूं, तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन की चाहे कैसी भी समस्या हो, समता रख लो, तपस्या हो जाएगी। और तपस्या में ही हर समस्या का समाधान है। घबराओ मत, विचलित मत हो, अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखने की भरपूर कोशिश करे, उसे डगमगाने न दे। पल पल में उबल जाने वाले लोगों का क्या हाल होगा? संभल करके चले, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके चले, तब कुछ सार्थक उपलब्धि घटित होगी। सौम्य हमारा व्यवहार हो, हृदय में पवित्रता हो, इंद्रियों में निग्रह हो, ये सब मानसिक तप के लक्षण है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी एक तपस्वी को मैंने देखा, आज से 3 महीने पहले की बात है। देखो, आज से 3 महीने पहले की बात है। हाँ। चलो ठीक है, उसको अपना काम करने दो। आज से 3 महीने पहले एक व्यक्ति ने आकर अपनी व्यथा कथा कही। उसने नहीं कही, उसकी माँ ने मुझे बताया, वो साथ में था। बोला, महाराज जी, इसकी धर्मपत्नी इसे बहुत परेशान करती है, महाराज मारती भी है, और कई कई दिन तक ऐसा होता है कि खाना भी नहीं देती। उसका एक ही कहना है, तुम जितना कमाते हो हमको दो, और तुम्हें जो चाहिए सो हमसे लो। अलग अलग टेंडेंसी, जो कमाते हो हमको दो, तुम्हें जो चाहिए हमसे लो, और उसकी नहीं सुनता तो हाथ उठा देती है, मारती है, और कई कई दिन तक खाना भी नहीं देती। मैंने उससे पूछा, भाई तुम क्या करते हो, ये सब कैसे करते हो? उसने एक ही बात कही, जो सुन करके मन, पहले तो उसके साथ उसकी पत्नी के व्यवहार को देख करके मन में लगा कि कैसा कर्म का उदय है इसका, लेकिन उसके जवाब को सुनकर लगा कि इस व्यक्ति का कोई बिगाड़ करने वाला नहीं हो सकता। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, महाराज जी, मेरा विवाह का कोई इरादा नहीं था, माँ बाप के लिए मैंने विवाह किया, मैं साधु बनना चाहता था, साधु नहीं बन पाया, तो मैं ये सोचता हूँ शायद नियति को यही मजबूर होगा, मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है।
मेरी पत्नी मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। आप लोग बोलते हैं जो है समता रखो, मैं भी सोचता हूँ मेरा उसका किसी जन्म का कोई वैर होगा, मेरा कर्म बंधा है, इसी निमित्त से मेरी निर्जरा हो जाएगी। तो महाराज वो बोलती है, मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। कभी कभी 2-4 बार हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, हाथ भी उठा दी, मैं कुछ नहीं बोलता। महाराज जी एक बात बताऊँ, बाद में उसको पश्चाताप भी होता है। एक बात ध्यान रखना, प्रतिवाद करके जो समाधान मिलेगा वो अल्पकालिक होगा, पर बिना प्रतिक्रिया का जो समाधान है वो दीर्घकालिक होता है। ये अनुभव करके देख लो। पर इसके लिए बड़े पराक्रम की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। हर किसी के बूते की बात नहीं है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे बड़ा बेवकूफ़ होगा वह, हाँ ऐसा भी सोचेंगे, हाँ बेवकूफ़। एक बार इसी संदर्भ में किसी की बात मैंने की तो कहा वो तो पागल होगा। हमने कहा ठीक है, तो एक पागल को सारी दुनिया पागल ही दिखती, जो खुद बेवकूफ हो ना सब दुनिया बेवकूफ दिखेगी। बदलाव घटित करिए। तो तप क्या है? जहां विषय कषाय का निग्रह हो। समझ गया? विषय कषाय के निग्रह का नाम तप है। इच्छा निरोधस्तवो, इच्छा निरोधस्तप है। इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। इसलिए अपनी इच्छाओं का निरोध कीजिए। तप को अपने जीवन का आधार बनाइए, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, तप क्यों? तप क्यों? सवाल है। दूध को क्यों तपाते हो? हाँ, घी निकालने के लिए। और नहीं तपाओ तो क्या होगा? फट जाएगा, है ना। सोने को क्यों, सोने के ओर को क्यों तपाते हैं? उसकी कालीमा किट्टिमा को हटाने के लिए। मिट्टी को क्यों तपाते हैं? उसकी सांद्रता और आर्द्रता को खत्म करने के लिए, ताकि उसमें परिपक्वता आए। दूसरे शब्दों में कहें, उसे परिपक्व बनाने के लिए। तो तप भी क्यों करते हैं? स्वयं को परिपक्व बनाने के लिए तप करो। अपनी कालीमा किट्टिमा को मिटाने के लिए तप करो। जीवन के सार को पाने के लिए तप करो। तप का उद्देश्य यही है, आत्मशुद्धि। आत्मा की शुद्धि के लिए जो तप करते हैं उनका ही तप सार्थक होता है। बाकी और चीजों के लिए तप कई लोग कई दृष्टि से करते हैं। एक ने एक जगह 10 उपवास किया। बोले क्यों किया? बोले शादी नहीं हो रही थी तो हमने सोचा उपवास कर ले, हो जाएगी। ये भी दृष्टिकोण। कुछ काम नहीं हुआ, हो गए, अभी यहां भी हो सकते हैं। कोई एक उद्देश्य लिया, हमने तप कर लिया। और व्रत आदि तो आप लोग जो करते हैं वो ऐसे ही है, दशरक्षण की बात नहीं, और भी है। निश्चित तपस्या करने से कर्मों की निद्रा होती है, पुण्य का संचय होता है। लेकिन उद्देश्य साफ होना चाहिए। तप से निर्जरा कब होगी? जब तुम निर्जरा के उद्देश्य से तप करोगे तब होगी। केवल तप करने से तो निर्जरा होगी नहीं। उद्देश्य क्या है तुम्हारा, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि हो, और उस तरफ दृष्टि होगी तो सारा काम अपने आप बढ़ेगा। तो परिणाम शुद्धि के लिए तप करो, भाव विशुद्धि के लिए तप करो, जीवन के सार को पाने के लिए तप करो, अपनी क्षमता और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए तप करो।
भर्तृहरि और शुभचंद्र दो भाई थे। कहते हैं राजा के आतंक से बचने के लिए दोनों का गुप्त रूप से पालन पोषण हुआ। बाद में दोनों को वैराग्य हुआ। शुभचंद्र दिगंबर मुनि बने, तप करने लगे। भर्तृहरि ने एक तापस का रूप धारण किया। 12 वर्ष की साधना से उसने एक तुम्बी स्वर्ण रसायन सिद्ध की। स्वर्ण रसायन। और जब स्वर्ण रसायन उसने सिद्ध की तो याद आया कि मेरा भैया भी मेरे साथ निकला था, पता नहीं उसकी स्थिति क्या है। अपने चेले चपाटियों को बोला कि पता लगाओ मेरे भैया कहाँ है। मालूम पड़ा वो जंगल में नग्न दिगंबर होकर एकदम दीनहीन जैसा जीवन जी रहे हैं। भर्तृहरि को लगा कि मुझे मेरे भाई के अभाव को पूरा करना चाहिए। उसने आधे तुम्बी स्वर्ण रसायन उनके पास भेज दिया कि आधे से मैं काम कर लूँगा। जब उनके शिष्य वहाँ गए और कहा ये भर्तृहरि ने आपके लिए स्वर्ण रसायन भेजा है, इसे ले ले। उन्होंने कहा यहीं रख दो। जिस चट्टान पर वो बैठे थे बोले यहीं उड़ेल दो। इतनी कीमती स्वर्ण रसायन आप मिट्टी में डालने की बात कर रहे? बोला हाँ मैं कह रहा हूं ना, इसे यहीं उड़ेल दो। उन्हें उड़ेलना पड़ा। लौट कर आए, बोले दे दिया। बोले वो तो पागल हो गए। बोले क्या हो गया? बोले हमसे वो पूरा स्वर्ण रसायन उड़ेलवा दिया। बोले क्या बोल रहे? बोले हाँ। चलो कोई बात नहीं, आधी तुम भी मेरे पास है, मैं ये देता हूं, मैं तो और सिद्ध कर लूंगा। खुद गए, भर्तृहरि खुद गए। और जब भर्तृहरि ने उन्हें देना चाहा, बोले नहीं इसको भी उड़ेल दो यहीं। आप क्या कर रहे हो? 12 साल की तपस्या को ऐसे मिट्टी में डालो। मैं कह रहा डाल दो। और उसे मिट्टी में डलवा दिया। भर्तृहरि को बड़ा दुख और क्षोभ हुआ, भैया आपने मेरे 12 साल की इस तपस्या को व्यर्थ कर दिया। आपको नहीं लेना था तो नहीं लेना था, कम से कम मिट्टी में तो नहीं डालते, मेरे काम में आ जाती और किसी के काम में आती। तब शुभचंद्र महाराज ने भर्तृहरि को संबोधते हुए कहा, भर्तृहरि अगर स्वर्ण रस की ही चाह थी तो हमारे राज्य में कमी क्या थी? राज क्यों छोड़ा? सोच तू घर से किसने निकला था? स्वर्ण रस की सिद्धि के लिए या शांति रस की सिद्धि के लिए? तू किसके पीछे लग गया? ये तो जन्म जन्मों में हमने पाया है। और तुझे लगता है कि मैंने तेरे स्वर्ण रसायन को व्यर्थ कर दिया तो ले, तुझे कितना सोना चाहिए तू जितना चाहे उतना ले ले। अपने माथे के पसीने को उन्होंने जिस चट्टान पर बैठे थे छींटा मारा। देखते ही देखते वो चट्टान स्वर्णमय हो गई। भर्तृहरि हक्का बक्का रह गया, ये क्या है? तुरंत शुभचंद्राचार्य के चरणों में गिर पड़ा। भैया मैं अंधेरे में था, मुझे मार्ग बताओ। तब भर्तृहरि ने संबोधा, ध्यान रखो भौतिक उपलब्धि जीवन की उपलब्धि नहीं है, आत्मिक उपलब्धि ही जीवन की उपलब्धि है। इस तरफ मत जोड़ो। आत्मा को कुंदन बनाने के लिए तप करो। और उनके ही निमित्त से उन्होंने ज्ञानार्णव जैसे ग्रंथ का सृजन किया। तपस्या क्यों? अपने जीवन की पवित्रता के लिए। 10 दिन का उपवास करने वाले, इतने व्रत तप करने वाले सभी तो तपस्या कर रहे। एक आसन भी आपकी तपस्या ही है। जो रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर रहे हैं या जो केवल एक बार भोजन कर रहे हैं, उन सब की महीने में
10 दिन में 5 उपवास का फल तो उनको मिल ही रहा है। 12 घंटे का उपवास तो मिनिमम है ही। और एक आसन वालों को तो बस 1 घंटे को छोड़कर 23 घंटे का उपवास। आप सब तपस्या कर रहे क्यों? अपने अंतरंग की पवित्रता को बढ़ाने के लिए, अपनी मन की समता को बढ़ाने के लिए, छोटी छोटी बातों में हमारा चित्त भड़क न जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए। तब कहीं जाकर तपस्या का मजा है, अन्यथा सब सजा है। तप कैसे करे? तीसरा बिंदु, तप कैसे करे? शारीरिक और मानसिक अनुकूलता के साथ, भाव विशुद्धि पूर्वक। देखा देखी तप मत करो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए अपनी शक्ति को जगाकर करो। शक्ति जगती है। हमारे यहाँ एक सूत्र है, तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। उसी व्रत का आचरण करना जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। तन को साधने के लिए और मन को बांधने के लिए तप किया जाता है। क्या बोला? तन को साधने के लिए और मन को बांधने के लिए। जो मैं तप करूं उससे मेरा तन सदे, धीरे धीरे अभ्यास करने से सद जाता। अभी तो आप लोग बहुत सदे हुए हैं। दिन भर बकरी की तरह चरने वाले लोग एक टाइम पे है ना। और जिसके मुंह में गुटखा पान है उनका तो मुंह चरता ही रहता ना। तो एक ही प्राणी है जो दिन भर चरता, और उससे भी आगे है। बकरी तो दिन ही में करती है, आप लोगों का तो दिन रात चलता है। मैं क्या बोलूं, है ना। लेकिन एक आसन कर रहे हो, तन सदा हुआ है ना, कोई तकलीफ, ज्यादा फिट है और एग्जर्शन भी ज्यादा है। अभी सवेरे 4 बजे से उठना पड़ता होगा, बल्कि कईयों को तो 3 बजे उठना पड़ता होगा। ऐसे तो तुम लोगों का सूरज 8 बजे के पहले नहीं उगता है ना। बहुत से ऐसे लोग होंगे इस सभा में जिनका सूरज 8 बजे ही उगता होगा, लेकिन आज 4 बजे नहा धो के तैयार। क्या है ये? तन सदा है ना भैया। तन तो साध लिया, मन को और बांध लो, सोने में सुगंध। तो तन को साधते हुए मन को बांधो, संकल्पों से बांधो, अपने देह के प्रति बांधो, अपने उद्देश्य से जोड़कर बांधो। तप का मजा है। भाव विशुद्धि के साथ तप करो। जीवन को उत्तरोत्तर निर्मल बनाने के लिए तप करो। मुझे आगे बढ़ना है, अपनी विकृतियों को दूर करना है। जन्म जन्मांतरों के ऐसे संस्कार मेरे अंदर जमे हुए हैं जो मेरी चेतना को विकृत कर रहे हैं, उन्हें निर्मूल करना, उन्हें साफ करना है, स्वच्छ करना है। और ये मुझे ही करना है। मेरे भीतर की गंदगी को कोई दूसरा नहीं हटा सकेगा, ये मुझे ही हटाना है। मैं करूं, शक्ति के अनुसार करूं। बहुत सारे लोग हैं। अब आखिरी बात, तब कब करें? कब करें? जब तक शरीर में दम है तब करें। कुछ लोग हैं आजकल के युवा कहते हैं, अरे अभी हमारी उम्र थोड़ी है, अभी हमारी उम्र थोड़ी है। एक बार संघ का समाधान में एक सवाल किया, महाराज जी बच्चों से कहते हैं तो बच्चे कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं है, और बड़े कहते हैं अब हमारी उम्र नहीं बची, तो महाराज तब करे कब? बच्चों से बोलो तो कहेंगे अब हमें अभी हमारी उम्र थोड़ी है, और बड़े कहते हैं कि अब हमारी उम्र नहीं बची, तो करे कब? ध्यान रखना, किसकी कितनी उम्र है किसी को पता नहीं।
जब समझ में आ जाए तभी तप करना शुरू कर दो। और एक बात गांठ में बांध लो, तपे बिना उद्धार नहीं है। तपे बिना उद्धार नहीं है। तप तो मुझे करना ही है। और जब तक सत्व है, शक्ति है, तभी तप कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, जब समझ हो जाए तभी लोग तप करते हैं। सत्व है, शक्ति है, जवानों में समझ नहीं है और बूढ़ों में सत्व नहीं है, शक्ति नहीं है। अभी तुम्हारे अंदर ये समझ आनी चाहिए कि नहीं, अभी समय है, मेरे पास सत्व है, शक्ति है, अभी मैं जो कर सकता हूं और अभी से करना शुरू करूंगा तो जीवन के आखिरी क्षण तक कर पाऊंगा। 40 पार करने के बाद 25 बीमारियां हावी हो जाएगी तो मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज तो देश में डायबिटीज तो महामारी का रूप लेते जा रही है। अधिकतर लोगों को कार्डिक प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये आम बीमारियां हो गई। अब चाह के भी भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, डायबिटीज की गोली खानी पड़ती है, और इधर उधर की बीमारी और लग जाए तो कहना क्या। तो भैया उस स्थिति में पहुंचो, उससे पहले समझ जाओ। मैं युवाओं से कहता हूं, एक बार किसी से बातचीत चल रही थी तो उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। एक युवा था, कहा बुढ़ापे में देखूंगा। हमने कहा क्या पता है कि तू बुढ़ापा देख भी सकेगा या नहीं, इसकी गारंटी है? बुढ़ापे में देखूंगा। अरे भाई, बुढ़ापा देख पाएगा इसकी सुनिश्चितता है क्या? बहुत सारे जवान चले गए अभी कोविड में, रोज जाते हैं। कौन सी सांस आखिरी सांस बन जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है क्या? एक पल का विश्वास नहीं, संभल करके चलो। और जब जागो तभी सवेरा की उक्ति को चरितार्थ करो। नादानी और नासमझी में मैंने अपना जीवन का जितना समय बिता दिया, अब समझ पाने के बाद मैं एक पल का प्रमाद नहीं करूंगा। पूछो इन बूढ़े लोगों से जिनका आज शरीर उनके साथ नहीं है, वो कहते भैया हम तो सोचते हैं कर नहीं पाते, क्या करें? जब करने की उम्र थी उस समय करते तो आज ये हाल काहे को होता। इनको देखो और जवानों अपनी राह पकड़ दो। राह यही है, यावत् स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास नहीं है, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो। प्राण निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कब करना है? अब करना है, अब नहीं, अभी करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। जिस स्थिति में हो अभी करना शुरू करो, कल पर मत टालो। हाँ, एकदम से छलांग मत लगाना, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। पर तुम में से कई हैं जो 30 साल 40 साल से पहली क्लास में है ना, 30-40 बरस से वही पहली क्लास में। स्कूल में तो दूसरे साल रिस्ट्रिकेट कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ी भगवान ने उदार व्यवस्था की, आने दो। अरे भाई, एक क्लास तो ऊपर उठो। क्यों? वही पहली क्लास। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चरे वेती। कुछ आगे बढ़ने का भाव रखो। अभी मेरे पास समय है, मुझे करना है सो कर लेना है।
जो लो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाही नेरी जासु पराधीन परी है। जो लो देह तेरी कानो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाही नेरी जासु पराधीन परी है। और जो लो जम नामा वेरी दे न दमामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। कानो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाही नेरी जासु पराधीन पर है। जब तक तुम्हारा ये शरीर किसी रोग से ग्रसित नहीं हुआ अखिलेश, जरा नाही नेरी, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं आया, जिससे पराधीन हो जाओगे। बुढ़ापा तो पराधीनता ही है। कहते अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़े को अर्धमृतक क्यों कहते पता है? हाँ, बूढ़े को अर्धमृतक इसलिए कहते हैं क्योंकि मुर्दे को 4 उठाते, बूढ़े को 2। कर ही नहीं पाओगे, पराधीन पर है। जो लो जम नामा बेरी दे न दमामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। जब तक मृत्यु का संकेत नहीं आता और जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे नियंत्रण में है। तो लो मित्र मेरे निज कारज संहार ले रे, तब तक अपनी करनी को सुधार लो, सही राह पकड़ लो। जब पौरुष थकेंगे पाछे कौन काम सर है। जब तुम्हारे शरीर में सत्व ही नहीं बचेगा, तुम किसी पुरुषार्थ के लायक ही नहीं रहोगे, तो फिर कौन काम होगा। और क्या बढ़िया उदाहरण दिया, आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सर है। अब आग लग गई, झोपड़ी जल रही है, अब कुआं खोद रहे, कुआं खोदो, पानी निकालना है, झोपड़ी बुझाना है। एक आदमी एक लोहार के घर दुकान पे गया, उसकी दुकान की सबसे बड़ी बाल्टी को पसंद किया और पैसे देकर बोला भैया इसको घर भेज दो। 10 कदम जाके वापस लौटा, बोला भैया थोड़ा जल्दी भेजना, मेरे मकान में आग लगी। ऐसे मूर्खानंदों के लिए हम क्या कहेंगे, पर देखो तो कहीं तुम्हारे भीतर तो नहीं है। आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सर है। आग लगने से झोपड़ी जल रही है, झोपड़ी में आग कभी भी लगेगी, आग तो लगनी वाली है। इसलिए आजकल क्या करते, बिल्डिंग बनाते हैं, क्यों सुभाष जी, बिल्डिंग बनाते तो फायर सेंसर पहले लगाते, पूरा प्रोविजन रहता है। आग लगने के पहले, आग लग सकता है, कब शॉर्ट सर्किट हो जाए कोई पता है। तो आग लगने के पहले ही ऐसा प्रबंध रखो कि उस आग से कोई तबाही न हो सके। एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, ये आग लगेगी इस काया की कुटिया में, सब खाक में बदलेगा, राख होगा। उसके पहले कुछ करो, सावधानी से चलो, अपने जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके चलो जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रख सके। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब 2 तार अपनी धारा को छोड़कर एक दूसरे से टकराते हैं, होता है ना। तो तार तो कभी भी टकरा सकते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, उस तार पर इंसुलेशन चढ़ा लेना है। इंसुलेटेड तार रखो, 2 नहीं 200 तार हो तो भी कोई खतरा नहीं, समझ गए। तो शॉर्ट सर्किट कभी भी होगी, आग लगेगी। इसलिए क्या करो, अपने इस जीवन के तार पर संयम का, तप का इंसुलेशन चढ़ा लो, वायरिंग ठीक कर लो। तुम लोगों के तार में इंसुलेशन तो है पर कट्टी पट्टी है, हम लोग तो बिल्कुल इंसुलेटेड है। क्या है, साधु जीवन इंसुलेटेड है। तुम लोग तार कट्टी पट्टी है, हम लोग कहते वायरिंग चेंज कर लो, कहते दाम नहीं है, इतना खर्चा कौन करेगा।
कोई बात नहीं भैया, वायरिंग चेंज नहीं कर सकते तो जहां कटपट लगी है वहां कम से कम ब्लैक टेप तो लगा लो, उससे भी बच जाओगे। समझ में आई बात? ब्लैक टेप लगाओ। ये जितने भी त्याग, नियम, व्रत, संकल्प हैं, वे तुम्हारे जीवन की इस कटे फटे तार के टेप हैं जो तुम्हें सलामत करते हैं। तो इस तरफ ध्यान दीजिए। महाराज जी आपने ये बात तो बता दी, जवानों के लिए तो ठीक है, पर यहाँ ज़्यादातर तो सीनियर सिटीजन है। महाराज उस समय आप मिले नहीं तो हम संभले नहीं, अब हम क्या करें, है ना? हताश मत हो, अब हम क्या करें? जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता वो क्या करे? तन से नहीं तो मन और वचन का तप करे। और मैं कहता हूं तन से बड़ा मन का तप है और वचन का तप है। मैं सभी बड़े बुजुर्गों से कहता हूं 4 नियम अपने जीवन में अपना लो, तुम्हारे जीवन में तप होगा और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। पहला, घर परिवार में टीका टिप्पणी की आदत बंद करेंगे। बहू बेटों से उलझेंगे नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, जो कुछ है सहज भाव से देखेंगे, ज्ञाता दृष्टापन से रखेंगे। सही हो तो और गलत हो तो अपना जी नहीं जलाएंगे, जी नहीं दुखाएंगे। तब हो गया। अधिकतर लोगों ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना था, वैसा करना था। तुम चाहते हो तुम्हारे हिसाब से करे और बेटा चाहता है मेरे बाबूजी मेरे काम में दखल न दे, डिस्टर्ब न करे। रोज किचकिच होती है। नहीं, हटाओ वहां से अपने आप को, अपने अंदर की अनासक्ति को बढ़ाओ। दूसरी बात, मुख से अपशब्द नहीं करेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे और जितना बनेगा क्षमता रखेंगे। ये तब तो आप कर सकते हो। तीसरी बात, मैं खुद तप नहीं कर पा रहा हूं तो दूसरों के तप की अनुमोदना करूंगा, औरों को तप के लिए प्रेरित करूंगा। ये तो कर सकते हैं। और चौथी बात, अपने संपत्ति के सत्व को कम करते हुए उदारतापूर्वक निज पर के हित में समर्पित करूंगा। ये भी आपके जीवन का एक तप है, जिससे विषय कसाय में निग्रह होता है। लेकिन क्या बताऊं, सब हो जाता है, विषय कसाय के भाव कम नहीं होते। मैं तो ये देखता हूँ कि आजकल के बहुत से उम्र दराज लोगों की लालसा भी बड़ी प्रबल दिखती है। उम्र ढल गई, शरीर में दम नहीं है, लेकिन मन में कम नहीं है। चाहिए इस लालसा को नियंत्रित करो, तब कहीं जाकर जीवन सफलीभूत होगा और अपने जीवन को हम सही मार्ग पर ले जा सकेंगे। तो आज की चारों बातें, तब क्या, तब क्यों, तब कैसे और तब कब, बस इन चारों बातों पर विचार कर लो और शुरू कर लो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे तप करना है। समझ गए? एक कहानी याद आ गई, बड़ी पुरानी कहानी है, मुझे लगता है आज 5-7 साल बाद याद आई। ऐसा हुआ, आप सबको अपने जीवन की दिशा तय करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलेगी। एक मुनिराज एक घर में आहार के लिए आए। परगाहन हुआ, घर में नई बहू आई थी, उसके निमित्त चौका लगा, पहली बार चौका लगा, आहार हुआ। आहार के उपरांत जब महाराज जाने लगे तो घर की नववधू ने महाराज से प्रश्न किया, महाराज जी इतने सवेरे कैसे निकल पड़े? महाराज ने कहा समय का क्या ठिकाना। इतनी सवेरे कैसे निकल पड़े? महाराज ने कहा समय क्या क्या ठिकाना।
जो घर में उसके सास ससुर लोग थे, कैसी अटपटी बात कर रही है, महाराज जी तो टाइम पर आए और वे बोल रही कितने निकल पड़े। पर उस समय कुछ बोल नहीं पाए। महाराज ने ही उल्टा पूछा, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बहू ने कहा मेरी उम्र 5 बरस की। सब हक्के बक्के 25 बरस की बहू अपनी उम्र 5 बरस करे। तुम्हारे पति की उम्र कितनी? बोले 1 साल की। तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? बोले 6 महीने की। और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी? बोले अभी पेट में। अब वो बोले जा रही है। महाराज ने अगला प्रश्न किया है, बताओ ताज़ा खाते हो कि बासी? बोले अभी तक तो बासी खाते थे, आज से ताजे का प्रबंध हुआ है। अब उस समय महाराज को छोड़ने के लिए गए, लेकिन अंदर ही बड़ी खलबली मच गई कि ये क्या बोल दी, मेरी बहू ऐसे है तो बड़ी सुशील निपुण, लेकिन आज महाराज से क्या बोल दिया। और आयु संबंधी सवाल तो बिल्कुल उठपटांगी थे। आके पूछा तुमने अपने महाराज से ऐसी बातें क्यों की? महाराज से बोला, महाराज जी क्षमा करना, हमारी बहू से गलती हो गई, आपको उठपटांग उत्तर दिया। बोले नहीं, तुम्हारी बहू बड़ी तत्वज्ञानी, उसने सही उत्तर दिया। बोले महाराज आप सही समय पर आया और आपसे पूछ ली कि इतने जल्दी कैसे निकल पड़े। बोले तुमने उनका आशय नहीं समझा। उसने ये पूछा इतनी जल्दी कैसे निकल पड़े, यानी भरी जवानी में आपने दीक्षा क्यों ली? भरी जवानी में आपने दीक्षा क्यों ली? मैंने कहा समय का क्या ठिकाना, पता ही नहीं निकलता कब लगता कब निकल जाए। ठीक है, आयु संबंधी? बोले उसी से पूछ लो। एकदम तुमने अपनी आयु 5 बरस की कैसे बताई? बोले देखिए पिताजी, मेरी वचनों से किसी को कष्ट हुआ हो तो क्षमा करे, पर मैं अपना असली जन्म उसी दिन से मानती हूँ जिस दिन से मेरी धर्म में श्रद्धा हुई। आज से 5 साल पहले मेरे हृदय में धर्म का अंकुर फूटा, इसलिए मैं अपनी उम्र 5 साल की मानती हूँ। मेरे पतिदेव साल भर से धर्मी बने, इसलिए मैंने उनकी आयु साल भर की मानी। सासू माँ को 6 महीना हुआ है, इसलिए उनको 6 महीना बताए। बोले मुझे गर्भ में क्यों बता दिया? बोले अभी भी आपके अंदर अभी धर्म का सच्चा अंकुरण नहीं हुआ, आप अभी बाहर से ही हैं, चौके में कहाँ है, आप बाहर की व्यवस्था में लगे, इसलिए मैंने आपके लिए कहा आप अभी पेट में हैं। और फिर ताज़ा और बासी का सवाल है, तो हम ये मानते हैं इस घर में आज तक कोई पुण्य का कर्म नहीं हुआ था, सब पिछले पुण्य को खा रहे थे, तो ये बासी ही तो था। आज पहली बार पात्र दान देकर कुछ पुण्य का उपार्जन हुआ है। समझ में आ गई? तो आज से आप लोग क्या करो, पहले तो अपनी अपनी उम्र आंक लो। यहाँ जितने सब जन्म तो ले चुके हैं, हाँ, लेकिन अकाल मौत ना हो ये भी ध्यान रखना। जन्म लेने के बाद भी तो खतरा है। जन्म लिया है तो पूरे जीवन जीना और ताजे और बासे का ख्याल रखना, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आप सब ऐसे ही आनंदित होते रहें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। इस शुभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।